कि जिनके आंगन में दौलत के सजल लगते हैं उनके हर गुनाह जमाने को हुनर लगते हैं। अगर हिजाब पर बैंड लगाना सही है तो योगी जी को जो वही चोला पहन करके विधानसभा में जाते हैं यह भी गलत है। उनका नहीं, इनके प्रायोजित होते हैं संघ। देखिए संघ इतना खतरनाक, उनका न्यूमेरिक डिपार्टमेंट इतना मजबूत है कि 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को दूध पिला देंगे। हिंदू खतरे में पड़ा है। भाजपा के आने पर हिंदू समुदाय खतरे में पड़ा है, हिंदू समुदाय सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। 5वें चरण का मतदान कल होना है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा सदर कलेक्ट्रेट कचहरी में और जानेंगे आज आखिरी दिन चुनाव से पहले अधिवक्ताओं से क्या है इस बार का माहौल, क्या होंगे इस बार उनके मुद्दे जिस पर वो करेंगे वोट। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स। देखिए, हम आपको 2 लाइन में पूरा लबोलबाब बताना चाहते हैं कि कत्ल इंसानियत का होने नहीं देंगे, कत्ल इंसानियत का होने नहीं देंगे, धरा पर बेगुनाहों का लहू बहने नहीं देंगे और हमारी एकता को अनेकता में बदलने वाले चाहे जिस दल के लोग हों, जो आज हिंदू मुसलमान धर्म कर्म की राजनीति करते हैं, तो ऐसे राजनीतिक दलों को हम इस धरा पर जिंदा रहने नहीं देंगे। क्या बात है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा? भाई देखिए, जो भी चाहे वो हिंदू आतंकवादी हो और चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो, आतंक का जो डर दिखा रहा है और खुद उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। आप समाज को तो आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं कुछ लोग और उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर जो है लाठियों से पीट रहे हैं पार्कों में बच्चियों को, छात्रों को, छात्राओं को, युवकों को, युवतियों को। तो खुद उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किसी के बोलने पर अंकुश लगा रहे हैं, किसी को प्रचार करने पर मार पीट रहे हैं। तो जिनमें इतना धैर्य नहीं है तो चाहे किसी जात की जोर जबरदस्ती हो। कौन से आतंकवाद का हिस्सा मानते हैं जी? आपने शुरुआत में बात की, चाहे हिंदू आतंकवाद हो या मुस्लिम आतंकवाद हो, तो कौन से आतंकवाद का हिस्सा मानते हैं? अब इस समय क्या चल रहा है आप देख ही रहे हो, समाज ये देख रहा है कि किस तरीके से इस देश में देखिए कुछ होता है बाहरी आतंक और कुछ होता है आंतरिक आतंक। आज यह देश और यह प्रदेश हमारे आज आंतरिक प्रदेश की जनता आंतरिक आतंक से जूझ रही है। गांव में अब तक कम से कम किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह किसी चाहे वो सरकार हो या सरकार में बैठे लोग हों, इनके खिलाफ हिम्मत उठा करके इनका विरोध कर सके। जैसे विरोध करती थी तो कहीं बुलडोजर चलाने की बात हो जाती थी और कहीं मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की बात हो जाती थी और तमाम तरीके से आतंक फैलाया गया, जिससे पूरे प्रदेश में एक भय और आतंक का वातावरण छाया था। और हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस चुनाव में कम से कम जनता अपने पैरों पर खड़ी हुई है, अपने मुद्दों पर खड़ी हुई है और उसका परिणाम यह है कि प्रदेश की सारी विधानसभाओं में सत्तारूढ़ पार्टी की चूल्हे हिल रही। अच्छा, आपने मान लिया कि ये हिल रही है और जनता जाग चुकी है, इसलिए आपका कहना है? बिल्कुल, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने ये कह दिया है कि मेरे अजमेर मुसलसल ने हमें मंजिल बना दी है और जहाँ रखा कदम हमने वहीं, मेरे अजमेर मुसलसल ने हमें मंजिल दिखा दी है और जहाँ रखा कदम आम जनता ने वहीं मंजिल बना दी है। कल मतदान होना है, क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार? जनता किस पर वोट करेगी? जनता मुद्दों पर वोट करेगी। बहुत भरमाया इन्होंने, बहुत भरमाया धर्म कर्म की राजनीति की, बहुत भरमाया जो है जात पात की राजनीति की। लेकिन आज जो इनके कर्म सड़कों पे आ रहे हैं, जो आज इनकी बोली बानी है, जो आज इनका व्यवहार है, वह जनता ये जान चुकी है कि 5 किलो राशन दे करके 5 बीघे गेहूं चराने का काम जो करते थे, 5 बीघे राशन किसान को दिया नहीं, गरीब को दिया नहीं और उस किसान का
जो आवारा जानवर थे 5 बीघे और 10 बीघे फसल चर जाते थे। इस बात को तो प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया और उन्होंने कहा है 10 मार्च के बाद हमने निकाल लिया, इसका सोल्यूशन निकाल लिया है और हम इसको ख़त्म कर देंगे इस बार आने वाली सरकार। क्या बरखा जब किसी सुखाने, आप 7 साल 10 साल से राज कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर अच्छे दिन उनके आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन, तो आगे आरएसएस के खड़े गेरुआ गौछा ओढ़े उन्होंने कहा था आ गए। तो वास्तव में अच्छे दिन किसके आए थे? जानवरों के आए थे। सड़क पे खुलेआम बैठ जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। किसी के जहाँ सर घुमाया, हरी हरी फसल देखी, घुस गए, कोई रोकने वाला नहीं था। जिसको चाहा उठा के पटक दिया, 7 खून माफ था। और किसी ने एक डंडा अगर सांड को मार दिया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता था। कल ही हमारी बात हुई, जो यहाँ से भाजपा विधायक थे प्रतीक भूषण, इस बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया। वो कह रहे थे कि हमारे सरकार में रोका गया, कत्ल होता था इनका, है ना, इनकी कुर्बानी दी जाती थी या कत्ल होता था। जब हमने इससे रोका है, एक चीज़ को हमने कंट्रोल किया, तो ये चीज़ निकल आई है, लेकिन हम उस पर भी काम करेंगे और बेहतर इसका भी सुझाव ढूंढेंगे। देखिए, कोई भी हो, प्यार, चाहे जितना प्यारी चीज़ हो, घर का आदमी, घर का लड़का, घर का माँ, घर की माँ, घर का बाप जब डेड हो जाता है, मर जाता है, तो आखिर उसको फेंका जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, नहीं किया जाता है? चाहे जितना वो हो, जानवर तो जानवर है, जानवर तो जानवर है, जानवर। और सवाल इस बात का है कि ये कैसे कहते हैं, आज जितने हिंदुस्तान में जितनी जो है स्लॉटर हाउस है, जितने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है, ये क्या मुसलमान के हैं? ये हिंदुओं के चारों स्लॉटर हाउस, हिंदुस्तान में आज 4 स्लॉटर हाउस हैं। और वो चारों, एक 2-3 अग्रवाल के हैं और बंसल के हैं। भले नाम अल कबीरा स्लॉटर हाउस है, लेकिन वो हिंदुओं के ही स्लॉटर हाउस है। क्यों नहीं उस पर रोक लगा देते? क्यों नहीं उसको बंद कर देते? जानवरों को सवाल इस बात का है, जो जिसकी अधिकता होगी, जो अभी मान लीजिए कि किसी के, आज का है, हिंदुस्तान गुलाम कहाँ से हुआ था? जब मुस्लिम आक्रांता आए तो इसी का हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठा करके ऐसे लोग ही थे जिन्होंने गाय आगे कर दी थी और हिंदुस्तान गुलाम हो गया था। लोगों ने कहा नहीं, गाय है ना मारो। तो जानवर और इंसान में आप फर्क नहीं करोगे। जानवर इंसान को मारता है, और अगर इंसान मार दे कहीं एक डंडा, तो उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज करा देते हो। हमने जानवर बचाया। अरे भाई, जानवर जब बुढ़ा हो जाएगा, जानवर किसी काम का नहीं रह जाएगा, कोई भी जानवर हो, तो उसका आप क्या करोगे? और क्या इन्हीं की सरकार आई? कहाँ सड़क पर जानवर कट रहे थे? किस सरकार में सड़क पर जानवर कट रहे थे? केवल ये हुआ तो बना रहे हैं। सरकारें इसके पहले भी थी, लेकिन तब भी यही व्यवस्था थी, तब भी इसी तरीके से माहौल था। लेकिन आज कुछ जो है हौफा क्रिएट करके, मतलब आपका कहना है कि ये पहले भी यही होता था, लेकिन इन्होंने माहौल बना दिया इस तरह का। ये माहौल, क्योंकि उस पर कंट्रोल किया जाता था। या हम कहते कि कोई भी आप बिल्कुल किसी को मोहल्ले में, मान लीजिए कोई बदमाश लड़कों का ग्रुप है, तो आप ये कह दो कि हमने उन बदमाश लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो मोहल्ला लुट जाए। मोहल्ले में अगर कोई चोरों का गिरोह है, मोहल्ले में अगर कोई गुंडों का गिरोह है, तो उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोई कह के सरकार नहीं बच सकती कि हमने ये नहीं होने दिया और जानवर खुलेआम चर रहे हैं। अरे जानवर हमको चरने के लिए हैं, जानवर हमको नुकसान पहुंचाने के लिए है, जानवर हमको मारने के लिए, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए है। जो हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ करेगा, निश्चित तौर पर वो मारा जाएगा, चाहे जो हो। कल मतदान होना है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा इस सरकार में देखा गया, बेला जानवरों की जो हम बात कर रहे थे। क्या रोजगार भी मुद्दा होगा इस सरकार में? बिल्कुल, रोजगार तो मेन मुद्दा है। उन्होंने कहा था 14 साल मोदी जी आए थे और हेरे हेमेश रेशमिया की आवाज़ में, आवाज़ भी उनकी नहीं रहती, दूसरे की आवाज़ में बोलते हैं। हेमेश रेशमिया की आवाज़ में कहा था, बहनों भाइयों 60 साल में कोई रोजगार मिला। अब आगे लोग बैठ करके संघ के लोग कह देते थे नहीं, जनता जानती थी कि सही कह रहे हैं, लेकिन असलियत है
आज़ादी के बाद से अगर रोजगार न मिला होता तो इतने विभाग कैसे काम किए होते। कितने विभाग काम कर रहे हैं, जुडिशरी काम कर रही है, न्यायपालिका काम कर रही है, विधायिका काम कर रही है, हर चीज़ तो काम कर रहे हैं। तो बगैर रोजगार हुए उसमें बाबू काम कर रहे हैं, बगैर रोजगार दिए उसमें अधिकारी काम कर रहे हैं। मोदी जी सफ़ेद झूठ बोल गए और आगे संघ का प्रायोजित जो भी मीटिंगें होती थी आरएसएस के लोग प्रायोजित करते थे और आगे 10-20 हज़ार संघ के कार्यकर्ता बैठते थे और मोदी झूठ बोलते थे कि 60 साल में कोई रोजगार मिला तो वो कहते थे नहीं, 60 साल में कोई विकास हुआ कहते नहीं, 60 साल में भ्रष्टाचार बंद हुआ कहते नहीं। तो आपका मानना है ये प्लान लोग संघ के लोग बैठ के ये नहीं जो करते हैं, जनता नहीं होती है जी, ये जनता नहीं होती है जो नहीं बोलती है, वो जनता नहीं, इनके प्रायोजित होते हैं संघ। देखिए संघ इतना खतरनाक, उनका न्यूमेरिक डिपार्टमेंट इतना मजबूत है कि 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को दूध पिला दिए थे और बड़े बड़े पढ़े लिखे चिम्मच लिए मुंह में खोसे खड़े थे। तो उनका न्यूमेरिक डिपार्टमेंट इतना मजबूत होता है कि आम जनता भोली भाली जनता है और वह ठग जाती। यह 10 मिनट के अंदर एक नमक का पैकेट जो 10 रुपए में उस वक्त मिलता था 100 रुपए में 150 रुपए में बिकवा दिए थे नमक। कह दिया नमक कम है, नमक कमी है, नमक कमी है, नमक मिलेगा नहीं और जनता टूट पड़ी थी बाजार में। अभी हम आते हैं गोंडा की राजनीति पे। इस यहाँ की अगर राजनीति की बात करें तो इस वक्त दो ही पार्टियों को लोग मान रहे हैं, प्रदेश में भी और यहाँ पे भी। प्रतीक भूषण भाजपा से हैं, सूरज सिंह सपा से हैं। क्या लगता है टक्कर करारी होगी या आप एक तरफा मानते हैं किसी एक को? देखिए पूरे जिले में और अपने जिले में तो हम यह गारंटी के साथ कहते हैं कि निश्चित बात है कम से कम अब की सपा धराशाही होगी। एक आध सीट पर चाहे वो किसी तरीके जीत जाए, वरना पूरे 7 सीट में 7 सीट पर भाजपा धराशाही होगी। पहले आपने सपा बोल दिया फिर बाद में भाजपा? गलती से सपा निकल गया था। परिवर्तन, देखिए जनता परिवर्तन चाहती है, असलियत है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जनता, देखिए हम अधिवक्ता हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, ऐसी सरकार आए जो अधिवक्ताओं के लिए, हम लोगों के लिए कुछ करे। इसी तरीके से किसान हैं, किसान भी चाहते हैं कि हम लोग परिवर्तन हो ताकि इन छुट्टा जानवरों से हमें किसी तरीके से निजात मिले। किसान भी ये चाहते हैं कि हमारे फसल की उचित उपज का लाभ हमको मिले। किसान भी चाहते हैं कि हमारे गन्ने का बकाया का पैसा मिले। इसी तरीके नौजवान हैं इस जिले के, वो भी चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, खाली संविदा पे नहीं, संविदा पे नौकरी नहीं। अभी आपने रोजगार और संविदा की बात की। अखिलेश यादव ने बोला है जो भी संविदा कर्मी हैं प्रदेश भर में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो कैसा इसे मानते हैं आप? ये बिल्कुल अच्छी बात है। कारण है कि इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में सरकारी नौकरियां नहीं दी है, खाली संविदा पे। और फायदा था, अगर सरकारी नौकरियां देते तो योग्य लड़के, योग्य बेरोजगार नौकरी पाते। संविदा पे पता लगा नेताजी के आदमी हैं, सिफारिश पे 10,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं, और पता लगा एमएलए साहब के आदमी हैं। तो संविदा पे रखने पे इनकी पार्टी के लोग हैं। ठीक है, आपने नेताजी की बात की तो यहाँ के भी एक नेताजी हैं सांसद बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट में इधर मुसलमानों को लेकर बोला, जैसे कलहंस ठाकुर बताया कि गुंडा क्या है, गुंडा के मुसलमान हो मैं तुम्हें कलहंस ठाकुर मानता हूँ। फिर ओवैसी को बोला कि वो क्षत्रिय थे, हमारे मित्र हैं। तो क्या इस पर क्या बोला? देखिए नेताजी राजनीति करते हैं, और हमें याद है कि वो सपा में भी थे, और जब सपा में थे तो वो हिंदू मुसलमान और मुसलमान और मुस्लिम उनके लिए बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे। आज वो इत्तेफाक से भाजपा में हैं, तो जहाँ जिस तरीके से रहेंगे वही भाषा उनकी बोलने की आदत है। तो इस बारे में हम उन पर क्या कमेंट करें। वो सपा भी, कल सपा सत्ता में आ जाएगी, हो सकता है सपा में चले जाएं तो सर्वधर्म समभाव की बात करने लगे। आज भाजपा में है तो ये वही भाजपा है जो जनसंघ की भाजपा, जो चुनाव में बैनर लगाती थी कि मुसलमान हमारे बैलेट पेपर को मत छुए, ये वही भाजपा है। तो उनकी मजबूरी है हिंदू 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 कहना, लेकिन हिंदू खतरे में पड़ा है। भाजपा के आने पर
हिंदू समुदाय खतरे में पड़ा है, हिंदू समुदाय सुरक्षित नहीं है, हिंदू समुदाय को कोई खतरा ना कभी था और ना आज है। ये राजनेता खाली हिंदू को खतरे में रहने का एक हवा क्रिएट करते हैं। ये तो बोल रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो कैसे हिंदू खतरे में सरकार में? हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। भाजपा कहती कुछ है। देखिए, भाजपा में यही खूबी है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। अब ये चुटकी काट देते हैं। इनका खाली मोदी जी कुछ कहेंगे, बाकी नेता कुछ कहेंगे, बाकी नेता कुछ कहेंगे। चुनाव है, इस समय कर्नाटक से हिजाब का भी मसला उठ पड़ेगा। हिजाब आपने छेड़ दिया, चलिए हिजाब पे बताइए, क्या उसे कैसा मुद्दा मानते हैं, और हिजाब पर बैन लगाना स्कूल कॉलेज में सही है या गलत है, क्या कैसे? अगर हिजाब पर बैंड लगाना सही है तो योगी जी को जो वही चोला पहन करके विधानसभा में जाते हैं, यह भी गलत है। इन पर भी बैंड लगाना चाहिए कि विधानसभा में एक मुख्यमंत्री की हैसियत से जाओ, मंत्री ये मंदिर के महंत की हैसियत से न जाओ, मंदिर के पुजारी की हैसियत से न जाओ, भिखारी की हैसियत से न जाओ। जो ये तहमत और चोला पहन करके जाते हैं गेरुआ रंग का, ये भी गलत है। ये है जैसे वहाँ स्कूल कॉलेज, हम ये कहते हैं कि आप ये चोला क्यों पहनते हो, तो ये कहेंगे मेरी आस्था का प्रश्न है, ये मेरा धर्म है। तो वो जब हिजाब लड़कियां पहन के जाती हैं तो वो भी कहेंगी कि ये मेरे जो है समाज में, हमारे जो है पर्दा जो है समाज में अपने को। लेकिन वहाँ बात करते हैं कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड चलता है, अगर ड्रेस कोड चलता है और वैसे असेंबलीज में ड्रेस कोड नहीं है। देखिए, ड्रेस कोड चलता है ना, लेकिन उस समय वो ड्रेस कोड में अगर ड्रेस कोड चलता होता तो इनको ड्रेस कोड की इनको बनाना चाहिए। ड्रेस कोड सवाल इस बात का है कि स्कूल में मान लीजिए कोई एजुकेशन है, लेकिन स्कूल के बाहर की क्या स्थिति होगी, स्कूल के बाहर कोई क्या करेगा। तो ड्रेस कोड वहाँ के स्टूडेंट के मुताबिक बनाना चाहिए। अगर वो कोई मुस्लिम कॉलेज है, अगर वहाँ मुस्लिम के लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती, अब आप कहिए ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड पैंट बूशर्ट है, तो क्या सबसे कहोगे, लड़कियों से कहोगे कि नहीं पैंट बूशर्ट पहन के आइए। ड्रेस कोड का मतलब होता है रंग, ड्रेस कोड का मतलब होता है रंग। ड्रेस कोड जैसे सफ़ेद बूशर्ट और नीला पैंट, तो लड़कियां आएंगी सफ़ेद वो क्या सलवार और सफ़ेद समीज, तभी तो बदल जाएगा कपड़ा। तो ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड यही है कि रंग, तो उसी रंग का, जिस रंग का ड्रेस है उस रंग के हिजाब, एक रंग में सारे बच्चे रहना चाहिए। आप जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार उत्तर प्रदेश के, हम पूरे देश की बात करें, राम मंदिर, वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से बना, खैर तो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुनाने में लगी हुई है। अगर हम यहाँ के प्रतीक भूषण की बात करें या सांसद ब्रिजभूषण की बात करें, जितने भी यूनिपोल्स होल्डिंग हम देख रहे हैं उस पर राम मंदिर की तस्वीर है, साथ में एक तरफ ब्रिजभूषण चरण सिंह की और एक तरफ प्रतीक भूषण की। तो क्या लग रहा है कहीं उसको उसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है? राम तो सबके हैं, राम सर्वव्यापी हैं, कण कण में है राम, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के पेटेंट नहीं है राम। तो क्या कोई एक पार्टी बनाना चाह रही है पेटेंट? अब कुछ लोग राम को भुना रहे हैं, जो गलत है। जैसे मंदिर बन रहा, सभी लोगों ने योगदान किया है, पूरे इंडिया के, पूरे विश्व के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो अब पूरा समुदाय विश्व राम के लिए न्यौछावर है। अब किसी पार्टी विशेष के राम तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस बार स्थिति को देखते हुए, गोंडा सदर की 7वें विधानसभा में क्या माहौल है, जनता किसको पसंद करने वाली? मैं कहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलती है। युवाओं ने अब कमर कस लिया है। जैसे हमने देखा राजनाथ सिंह की सभा में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सभा में, जो युवा लड़के थे उन्होंने रोजगार मांगा। आपने भी देखा होगा, आप लोग तो चैनल चलाते हैं, और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया। राजनाथ सिंह आए, उन्होंने सेना के लिए मांगा, योगी जी से भी मांगा। तो अब युवाओं की तरफ, और हम भी चाहते हैं कि भाई रोजगार के सुअवसर प्राप्त हों। केवल हम राम राम कहेंगे तो काम नहीं चलेगा। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, तमाम मुद्दे हैं। वो कहीं ना कहीं इस सरकार से पीछे छूट गया। अब हाथ मलने से क्या होगा भाई, अब तो पीछे निकल चुके। 5 सालों में अगर 7 सालों में कुछ नहीं हुआ, आज यूक्रेन का जो घटना है, 8 करोड़ की जहाज़ खड़ी है, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, हवाई जहाज़ बिक गई एयर इंडिया। तो मुद्दे तो यही हैं कि जब आप प्राइवेटीकरण करोगे, बच्चों को रोज़गार नहीं दोगे, और जब वो अपनी मनमानी वसूली के किराया,
तो भी दिक्कत है, बच्चे कैसे आएंगे। कहीं भी बच्चे अगर हमारे पढ़ रहे हैं, मान लिया यूक्रेन में चले गए, डॉक्टरी वहाँ सस्ती थी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब अचानक कोई हमला हो गया, कोई चीज़ हो गई, और हर गार्जियन तो 50 लाख 60 लाख व्यवस्था करके वहाँ नहीं दिया। पहले एयर इंडिया थी, तमाम ऐसे आपातकाल आए जिसमें घाटी युद्ध था, जिसमें तमाम लोगों को 30-30 हज़ार लोगों को लेके आई एयर इंडिया। तो ये सब मुद्दे हैं जो जनहित के हैं, तमाम लोग जान चुके हैं कि इस सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का है बदलाव की तरफ जा रहा है। किसे देखते हैं बदलाव में? अभी तो योगी जी हैं, बदलाव में किसे? अखिलेश हैं या प्रियंका गांधी हैं या मायावती हैं? नहीं, दो जो लीडर हैं जो उभर के आए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो प्रियंका जी हैं, उनका भी स्टेटमेंट उन्होंने लड़कियों के लिए जो नारी शक्ति थी उसको आगे करके किया कि हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं। अच्छा है, एक संदेश गया, सभी पार्टियों ने लगभग लोगों को लड़कियों के लिए आगे आने की प्रयास किया, टिकट दिया। ये भी पढ़े लिखे तमाम विकास कार्य अखिलेश जी ने किया जो सबके लिए किया था, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कि विशेष जात। ओवरऑल आप बदलाव चाहते हैं? तो लोग बदलाव चाहते हैं और विकास चाहते हैं, बदलाव के साथ साथ विकास चाहते हैं। अब परिवर्तन अवसंभावी है उत्तर प्रदेश में। परिवर्तन जनता करवट ले रही है, नौजवान करवट ले रहा है, किसान करवट ले रहा है, वकील करवट ले रहा है, हर समुदाय पीड़ित है इनसे। कत्ल इंसानियत का होने नहीं देंगे, कत्ल इंसानियत का होने नहीं देंगे, धरा पर बेगुनाहों का लहू बहने नहीं देंगे। और हमारी एकता को अनेकता में बदलने वालों, ऐ आतंकवादियों, ऐ आतंकवादी विचारधारा के पोषकों, अब तुम्हें जिंदा रहने नहीं देंगे। कि जिनके आंगन में आज उन्हीं की जय जयकार गांव में कुछ सबल लोग या शहर में कुछ सबल लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिनके आंगन में दौलत के सजल लगते हैं, उनके हर गुनाह जमाने को हुनर लगते हैं। लेकिन आज हम लोगों को, ऐसे लोगों का क्रियाकलाप ये उनके हुनर में शामिल नहीं है। उनके गुनाह को हम गुनाह समझते हैं और उस गुनाह का परिणाम उनके लिए बेहतर अच्छा नहीं होगा। उनके गुनाह का परिणाम का फल हम लोग देंगे चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, साथ में महामंत्री। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।